जो आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से मैं आपका परिचय कराता हूँ, जिसका नाम है फ्लक्स। फ्लक्स क्या है ये समझना मेरा अब तक का अनुभव है कि बच्चों के लिए थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन आज मैं आपको इस कॉन्सेप्ट के पूरे डिटेल में ले जाऊंगा, इसको कंपेयर करूंगा और फाइनली आप फ्लक्स क्या होता है ये सीखेंगे, फ्लक्स को निकालना सीखेंगे और फ्लक्स को अप्लाई करना भी सीखेंगे, जो कि आगे आगे के कॉन्सेप्ट्स में आपको बताया जाएगा। बच्चों, फ्लक्स की शुरुआत करने से पहले मैं आपको शुरू करता हूँ फ्लूइड फ्लक्स से। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, आपको आनंद आएगा। देखिए यहाँ पर कहीं पर जो है पानी का फ्लो हो रहा है और पानी के फ्लो को हम उसके वेग v के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। अब हमारे पास एक रिंग है, उस रिंग को हम वेग की दिशा के लंबवत, ऐसे जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा है, इस रिंग को पानी के वेग की दिशा के लंबवत ऐसे रख देते हैं। मान लीजिए जो रिंग का क्षेत्रफल है वो ds है, और चूंकि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है और इसकी दिशा इस पृष्ठ के जो रिंग का क्षेत्रफल है उसके जो पृष्ठ है उसके लंबवत होगी। मैं आपसे ये पूछूं कि जैसे ही ये रिंग पानी के फ्लो में रखा जाएगा, इस रिंग में से होकर पानी फ्लो करने लगेगा। सही है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस रिंग में से होकर 1 सेकंड में कितना लीटर पानी फ्लो कर गया। अगर हम इसका मापन कर पाए तो हम उस मात्रा को ही नाम देंगे फ्लक्स। जी हां, यहां पर हम इसको बोलेंगे पानी का फ्लक्स, अर्थात किसी क्षेत्रफल से होकर 1 सेकंड में जितनी मात्रा फ्लो कर गई, जितनी मात्रा फ्लो कर गई, उसी मात्रा को हम क्या नाम देंगे? फ्लक्स। अब इसे गणितीय रूप में व्यक्त कैसे किया जाएगा? गणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए ये जो पानी का वेग है v और ये जो रिंग का क्षेत्रफल है ds, दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। और इस तरह के सूत्र से कक्षा 11 में आप परिचित हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि पानी के फ्लो के केस में जो पानी के प्रवाह की दर है उसी को हम क्या नाम देंगे? फ्लक्स। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड इट्स फ्लक्स। अब एक छोटा सा केस और देखिए, जो रिंग मैंने पहले बिल्कुल वेग की दिशा के लंबवत लिया था, रखा था, अब उस रिंग को थोड़ा सा हम तिरछा कर देते हैं और इस प्रकार तिरछा कर देते हैं कि रिंग का जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो वेग के साथ, पानी के वेग की दिशा के साथ थीटा कोण बनाता है। अब अगर आप ध्यान दें, इस बार गणितीय सूत्र अगर हमें अब हमें यह निकालना है कि रिंग को तिरछा कर देने से अब पानी की क्या वही मात्रा इस रिंग में से होकर गुजर रही है या उसमें परिवर्तन हो जाएगा? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। यदि रिंग को थोड़ा सा हम तिरछा कर देते हैं तो अब पानी जो इसमें से होकर के गुजरेगा उसकी मात्रा परिवर्तित हो जाएगी, और इस परिवर्तित मात्रा को ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है? आपको ये जो क्षेत्रफल सदिश है इसका एक घटक निकालना है वेग की दिशा में। जैसा कि क्षेत्रफल सदिश यहां वेग की दिशा में था तो फ्लक्स हमने निकाला था vds। सिमिलरली इस बार v और ds एक दिशा में नहीं है तो आपको ds का एक घटक निकालना है वेग की दिशा में। तो ds का जब घटक वेग की दिशा में निकालेंगे तो ये हो जाएगा ds cos थीटा। अब इन दोनों को आपको गुणा कर देना है, वेग तो वही रहेगा लेकिन इस बार क्षेत्रफल
ds ना होकर के तिरछा हो जाने के कारण क्षेत्रफल के जगह ds cos थीटा रखेंगे, और इस बार जो इस तिरछे रिंग से होकर पानी का फ्लो होगा वो उसकी मात्रा होगी, उसका जो रेट ऑफ फ्लो होगा वो होगा v ds cos थीटा। या सिंपली अगर हम इसको वेक्टर नोटेशन में लिख सके तो हम लिखेंगे v डॉट ds। तो अभी हमने बच्चों आपके सामने मैंने एक एग्जांपल रखा, और उस एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको ये बताने की कोशिश किया कि फ्लूइड के केस में जो फ्लक्स है दरअसल वो रेट ऑफ फ्लो ही है। 1 सेकेंड में किसी क्षेत्रफल से होकर जितना लीटर पानी बह जाएगा वही उस पानी का फ्लक्स कहा जाएगा। यहां तक तो बात बहुत आसान है, लेकिन इस बात को अब हम एक्सटेंड करने जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र के लिए। देखिए कैसे। यहां पर देखिए हम एक विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, और उसे प्रदर्शित करने के लिए समानांतर रेखाएं बनाई गई हैं। जिस तरह से पानी के फ्लो के में हमने एक रिंग रखा था जिसका क्षेत्रफल ds था, ठीक वही रिंग इस बार आप विद्युत क्षेत्र में रख देंगे। ठीक, पानी में आपने क्या देखा था कि रिंग से होकर के, रिंग के अंदर से होकर के पानी एक पार से दूसरे पार यानी क्रॉस कर रहा था पानी रिंग से होकर। इस बार इस रिंग से होकर के कौन सी चीज क्रॉस कर रही है, कौन सी चीज एक पार से दूसरे पार जा रही है? आप कहेंगे कुछ नहीं। जी हां, आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि कोई भी मटेरियल पार्टिकल इस केस में रिंग को क्रॉस नहीं कर रहा है। फिर क्रॉस क्या कर रहा है? जी हां, क्रॉस कर रहा है वो काल्पनिक रेखाएं जिनको हम विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए बनाते हैं, अर्थात विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अगर आप ध्यान से देखें, कल्पना करें कि इस रिंग से होकर ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, तो आप बिल्कुल सहज अनुमान लगा सकते हैं कि जिस तरह से रिंग से होकर के पानी का फ्लो हुआ, उसी तरह से रिंग से होकर के विद्युत क्षेत्र रेखाओं का फ्लो हो रहा है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं रिंग को क्रॉस करते हुए आगे जा रही हैं। तो यहां तो हमने पानी की मात्रा लीटर में नाप लिया था। अभी विद्युत क्षेत्र रेखाएं कितनी क्रॉस करेंगी या कितना विद्युत क्षेत्र इस रिंग से क्रॉस कर जाएगा, इसको कैसे मापेंगे? तो इसके नापने के लिए, इसके मापन के लिए बहुत ही सहज तरीका मैं बता रहा हूं बच्चों। इस रिंग में से होकर जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी उनकी सापेक्षिक संख्या आपको गिननी है, उनकी सापेक्षिक संख्या का मापन करना है। जैसे देखिए, इस रिंग में से होकर 1 2 3 4 5 विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस यहां पर विद्युत फ्लक्स 5 के अनुक्रमानुपाती है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू 5। अब आप कहेंगे प्रोपोर्शनल क्यों? प्रोपोर्शनल इसलिए क्योंकि ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये तो काल्पनिक रेखाएं हैं, कोई व्यक्ति इससे ज्यादा रेखाएं भी खींच सकता है। तो उस स्थिति में जो रिंग से होकर गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या होगी वो भी बढ़ जाएगी, इसलिए हम यहां पर सापेक्षिक वर्ड यूज करेंगे। तो अब जरा सा इसके एनालॉजी देखिए। जब आपने विद्युत क्षेत्र में कोई क्षेत्रफल रखा, कोई रिंग रखा, तो उस क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की सापेक्षिक संख्या को ही नाम दिया गया विद्युत फ्लक्स। यहां पर क्या नाम दिया गया था? फ्लूइड फ्लक्स। यहां पर क्या नाम दिया जा रहा है? विद्युत फ्लक्स। फ्लूइड फ्लक्स इसलिए क्योंकि फ्लूइड का फ्लो हुआ था, यहां विद्युत फ्लक्स इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो यानी विद्युत क्षेत्र रेखाओं का फ्लो हो रहा है। गणितीय रूप में अगर व्यक्त करना चाहें तो बिल्कुल वही तरीका है। यहां पर पानी के फ्लो को व्यक्त करने के लिए हमने वेग एक भौतिक राशि लिया था, यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करने के लिए हम विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेंगे। यहां पर जो रिंग लिया था या जो क्षेत्रफल लिया था उसका मान था ds,
यहाँ पर भी ds वही रिंग है तो क्षेत्रफल ds ही होगा। दोनों का आपस में गुणा किया गया था, यहाँ पर भी दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो आपको यहाँ पर जो भौतिक राशि प्राप्त होगी उसे आप कहेंगे विद्युत फ्लक्स, और यहाँ पर जो भौतिक राशि प्राप्त होगी उसे आप कहेंगे फ्लूइड फ्लक्स। दोनों बिल्कुल सिमिलर है, दोनों को आप समझते जाइए। तो अब सेकंड केस में जैसा मैंने यहां किया था, रिंग को हमने थोड़ा सा तिरछा किया था। पहले रिंग बिल्कुल पानी के फ्लो के लंबवत रखा हुआ था, अब इस बार रिंग पानी के फ्लो की दिशा से थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं। हम विद्युत क्षेत्र वही रहेगा, रिंग वही रहेगा, लेकिन रिंग को का ओरिएंटेशन अर्थात उसकी दिशा हम थोड़ी सी टिल्ट कर देंगे, थोड़ी सी तिरछी कर देंगे। देखिए हमने इसको तिरछा कर दिया। किस प्रकार तिरछा किया कि इस रिंग का क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा के साथ थीटा कोण बना रहा है, जैसे कि यहां पे बना रहा था। इस बार आप क्या करेंगे, यदि क्षेत्रफल सदिश की दिशा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दोनों समानांतर होती है तो आप फ्लक्स का फार्मूला होता है ईडीएस। लेकिन यहां पर दोनों की दिशा समानांतर नहीं है, इसका मतलब कि हमको क्षेत्रफल सदिश का वो घटक लेना होगा जो विद्युत क्षेत्र की दिशा के समानांतर हो। तो अब आप ds का अगर घटक लेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा में तो वो घटक होगा ds cos थीटा। अब आप बिल्कुल यही फार्मूला यहां अप्लाई करिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E रखेंगे, ds के जगह अब आप ds नहीं रखेंगे क्योंकि अब आपका जो क्षेत्रफल है वो थोड़ा सा तिरछा हो गया, क्षेत्रफल सदिश का ओरिएंटेशन चेंज हो गया, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया है। अब आप ds cos थीटा रखेंगे। इस प्रकार जो फ्लक्स का जनरलाइज्ड फार्मूला हो रहा है वो होगा E ds cos थीटा। अगर आप इसको वेक्टर नोटेशन में लिखेंगे तो लिखेंगे E डॉट ds। प्यारे बच्चों, अब आप विद्युत फ्लक्स को कुछ समझने की स्थिति में आ गए हैं। विद्युत फ्लक्स क्या है, इसकी परिभाषा आप बिल्कुल इजीली आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। जब कभी किसी विद्युत क्षेत्र में कोई क्षेत्रफल या कोई पृष्ठ रखा जाता है तो उस पृष्ठ में से होकर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की सापेक्षिक संख्या को ही हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और गणितीय रूप में इसे व्यक्त करने के लिए डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा या ई डॉट डी एस का यूज करते हैं। इस फार्मूले से बच्चों आपको बताने की आवश्यकता नहीं कि विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, क्योंकि इस रिंग में से, इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की जो सापेक्षिक संख्या है, संख्या की कोई दिशा नहीं हो सकती, इसलिए ये एक अदिश राशि है। इसका जो अगर आप मात्रक निकालना चाहें तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन पर कूलम और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो विद्युत फ्लक्स को आप कैसे लिखेंगे, परिभाषित कैसे करेंगे? विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की सापेक्षिक संख्या को ही हम विद्युत फ्लक्स कहेंगे। तो दोनों के बीच में एक खूबसूरत एनालॉजी आपके सामने है बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप इसे अब नहीं भूलेंगे। जब कभी भी आप पानी वाला एग्जाम्पल याद करेंगे आपको फ्लूइड फ्लक्स याद आ जाएगा, रेट ऑफ फ्लो याद आएगा और उससे सहारे आप विद्युत फ्लक्स के कॉन्सेप्ट पे इजीली पहुंच जाएंगे। आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको एक चीज और थोड़ा सा इसके आगे एक्सटेंड करता हूं। फर्ज कीजिए कि आपके पास इस तरह का ओपन सरफेस नहीं है बल्कि एक क्लोज्ड सरफेस है, जैसा कि आने वाले कॉन्सेप्ट्स में यूज होगा। एक क्लोज्ड सरफेस है ये, 3 डायमेंशनल क्लोज्ड सरफेस। इस सरफेस का हमको विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। अब आप कहेंगे यह खुला सरफेस था तो उसमें से होकर के विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती थी, उनकी सापेक्षिक संख्या को हम माप लेते थे और वह विद्युत फ्लक्स होता था। लेकिन यहां पर कैसे मापा जाएगा? यहां पर नापने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। आप जिस बिंदु पर विद्युत फ्लक्स नापना चाहते हैं या जिस बिंदु पर आप विद्युत फ्लक्स नापना चाहते हैं वो पॉइंट आप चूज कर लीजिए। आप उस पॉइंट के अराउंड एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लीजिए, एलिमेंटल एरिया, सरफेस एरिया, और उस क्षेत्रफल का एक दिशा ले लीजिए जो कि लंबवत बाहर की ओर को होगा।
इसको आप बोलेंगे ds। मान लीजिए कि जिस बिंदु पर आप फ्लक्स निकालना चाहते हैं वहां पर विद्युत क्षेत्र मौजूद है और उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और जो कि क्षेत्रफल सदिश से थीटा कोण बना रहा है। मैं अगर आपसे पूछूं तो इस क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की सापेक्षिक संख्या को आप कैसे व्यक्त करेंगे? बिल्कुल अभी अभी आपको बताया है, d फाई इज इक्वल टू E डॉट ds। ये तो हो गया इस पर्टिकुलर स्मॉल एरिया से होकर के गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की सापेक्षिक संख्या। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस पूरे क्लोज्ड सरफेस, इस पूरे सरफेस से होकर गुजरने वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की सापेक्षिक संख्या है उसे नापना हो, उसे ज्ञात करना हो, तो आप इस पूरे पृष्ठ को ऐसे छोटे छोटे पृष्ठों से बना हुआ मान सकते हैं और आप इसे सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे। लेकिन ये इंटीग्रेशन थोड़ा सा अलग होगा दूसरे इंटीग्रेशन से। ऐसे इंटीग्रेशन को आप नाम देते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल। ये जो सिंबल लगा हुआ है इसको नाम देंगे आप क्लोज्ड इंटीग्रल। तो अब आपके सामने ये बिल्कुल फाइनल जनरलाइज्ड फार्मूला है विद्युत फ्लक्स का, फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट ds। प्यारे बच्चों, मैं चाहता तो आपको इस फार्मूले पर डायरेक्ट पहुंचा सकता था बिना किसी एग्जाम्पल के, बिना किसी एनोलॉजी के, लेकिन मैंने आपको इस फार्मूले पर एक एनोलॉजी के थ्रू, एक एग्जाम्पल के थ्रू लाने की कोशिश किया ताकि आपको रटना ना पड़े, चीज़ों को आप स्वयं रिकॉल करके लिख सकें, आप उस कंक्लूजन पे पहुंच सकें। यही हमारे टॉपिक की खूबसूरती है।